नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वादों का पिटारा, चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस ने वचन पत्र जारी करते हुए वादों का पिटारा खोल दिया है। पार्टी ने जनता को लुभाने के लिए 101 गारंटी दी है। इस वचन पत्र में किसान, महिला, युवा, कर्मचारियों समेत सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन अब कांग्रेस के वचन पत्र सियासत गरमा रही है, बीजेपी से झूठा पत्र बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के वचन पत्र पर जनता भरोसा जताएगी? क्या कांग्रेस की गारंटी जीत की गारंटी बनेगी? सवाल तो यह भी है कि बीजेपी कांग्रेस के वचनों का क्या तोड़ लेकर आएगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। एमपी चुनाव का रण, कांग्रेस ने दिया वचन। किसान, महिला, युवाओं पर फेंका फंदा। बीजेपी बोली वचन पत्र झूठ का पुलिंदा। 101 गारंटियों के साथ कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया। अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। सबसे ज्यादा फोकस महिला, किसान और युवाओं पर रहा। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में कुछ नए तो कुछ पुराने वचन प्रदेशवासियों को दिए। कर्मचारियों को साधने के लिए पुरानी पेंशन की गारंटी दी, तो पिछली बार किसानों के सहारे सत्ता तक पहुंची कांग्रेस ने फिर से 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया है। वहीं महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का दाव भी कांग्रेस ने चला है। लेकिन शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए शायद ये वचन पत्र उतना लुभावना न लगे, क्योंकि पिछली बार जहां 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, तो इस बार योग्यता के मुताबिक 1500 से लेकर 3000 रुपए देने का वचन दिया है, वो भी महज 2 साल के लिए। हालांकि कांग्रेस इस वचन पत्र को जीत की गारंटी बता रही है। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है। आईपीएल टीम भी हो, मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। नंदनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। यूं तो इस वचन पत्र में फ्री की योजनाओं का भी जिक्र है, जैसे महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री होगा, सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उन्होंने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, लेकिन 5 भी पूरे नहीं किए। आज फिर उन्होंने महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भले ही बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा बताए, लेकिन कर्नाटक में कुछ इसी तरह के वचन ने वहां कांग्रेस को सत्ता में ला खड़ा किया है। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में गगनचुंबी और लोक लुभावने वादे जनता से किए हैं, जिसका असर प्रदेशवासियों पर कितना पड़ेगा इस पर तो नजर रहेगी ही। लेकिन कांग्रेस के वचनों का जवाब बीजेपी अपने मैनिफेस्टो से कैसे देगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे और उम्मीद करेंगे
कि तथ्यों के साथ बात रखेंगे आप और अच्छी डिबेट करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी को सुना आपने, बीजेपी भी कह रही है पिछली बार भी 5 साल पहले आपने 900 वादे किए थे, 9 भी पूरे नहीं किए। ये आपका वचन पत्र नहीं, महाझूठ पत्र है और अब जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। देखिए, एक चौपाई से शुरू करता हूं मैं आज की चर्चा को। आपने सुना होगा, रही भावना जिनकी जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। क्योंकि शिवराज सिंह जी केवल और केवल झूठ बोलते आए, 18 साल से झूठी घोषणाएं करते आए, तो उनको चारों तरफ झूठी झूठ दिखता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। 1.25 साल की सरकार में उन्होंने ये कर दिखाया। आपने देखा 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई, 1000 गौशालाएं बनाने का काम किया, शुद्ध के लिए युद्ध हो या 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल देने का काम किया। तो कमलनाथ जी ने जो पहले कहा वो किया, लेकिन 5 साल के लिए जो जनमत की सरकार बनी थी उसको भाजपा ने अलोकतांत्रिक तरीके से खरीद फरोख्त कर बीच में गिरा दिया, जिस कारण से वो वादे पूरे नहीं हो पाए। क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम उस समय किया। आज उसका जवाब देने का काम मध्य प्रदेश की जनता करने वाली है। अब आज के वचन पत्र पर मैं आपसे वादा करता हूं, आपने भी अपने मुख से कई सारी चीजें बताई, लेकिन मैं एक चीज उसमें ऐड करता हूं जो आप बताना भूल गए। हमने तो पत्रकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण वचन देने का काम किया है। पत्रकारों के जीवन को और उनके परिवार के जीवन को सुलभ और सरल बनाने का वचन कमलनाथ जी ने दिया है, वो हम पूरा करेंगे। जितने भी वादे कमलनाथ जी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया, हम 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 100 रुपए यूनिट बिजली माफ देंगे और 200 यूनिट तक बिजली का। लेकिन पिछली बार आपने कहा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे 4000 रुपए महीना, लेकिन एक को भी नहीं दिया। और इस बार तो कटौती कर दी उसमें, 2 साल देंगे, वो भी योग्यता के अनुसार, शर्त जोड़ दिए 1500 से 3000 रुपए। ब्रजेश जी, 5 साल तक के लिए जनता ने जनमत की सरकार को चुना था। नहीं तो अब बेरोजगार महत्वपूर्ण नहीं रहे क्या आपके लिए जो कटौती कर दी? नहीं तो 5 साल के लिए जिस सरकार को जनता ने चुना था वोटों से, उसे नोटों की दम पर कुछ बिकाऊ लाल गद्दारों को खरीद कर, चलिए छोड़ दीजिए ना, मान ली आपकी बात, लेकिन अब बेरोजगार आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्या? अगर 5 साल तक सुनिए, अगर 5 साल तक सरकार चलती तो वो वादा भी पूरा होता। और ब्रजेश जी, नौकरियां आज युवाओं के लिए नहीं है। हमने नौकरियां देने का जो वादा किया है, सरकार बनते ही देने का काम करेंगे। 18 साल से मध्य प्रदेश के युवाओं को, धर्मेंद्र जी आप पूरे 5 साल से चिल्ला रहे हैं ना कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो आपने कटौती क्यों कर दी, ये पूछ रहा हूं मैं तो। 3000 तक कर दिए, योग्यता की शर्त जोड़ दी, 2 साल कर दिए। आपके देखने का नजरिया अलग है, आप अपना नजरिया करिए। हमने भर्तियां, चलो उम्मीद है कि आप युवाओं को समझा सकेंगे कि नजरिया हमारा अलग है, आपका अलग है। गुलरेज जी जवाब दीजिए, 5 साल के लिए उन्हें सत्ता में रहना था, आपने अलोकतांत्रिक तरीके से हड़प ली, इस वजह से वादे पूरे नहीं कर पाए, और आप आरोप लगा रहे हो कि 9 भी वादे पूरे नहीं, उन्होंने तो गिना दिए। देखिए, पहली बात तो जहां से स्टार्टिंग होती है मंदसौर की राहुल गांधी की रैली से, जिसमें वो कहते हैं कि यदि 10 दिनों के अंदर किसानों का ऋण माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो 15 महीने में कितने मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए थे, आप ही इनसे पूछिए कौन कौन सूची में आता। लेकिन फाइनली वो काम ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना पड़ा, जिसका वादा खुद राहुल गांधी ने किया था। फिर ये बात करते हैं 5 साल की और अलोकतांत्रिक सरकार की। यदि सरकार अलोकतांत्रिक होती तो सर्वोच्च न्यायालय से उस पर मोहर नहीं लगती। यदि सरकार जो होती वो अलोकतांत्रिक होती तो उपचुनाव में जनता की तरफ से उस पर मोहर नहीं लगती। ये फिजूल की बातें हैं, ये हमेशा इसी प्रकार की बात करते हैं। और देखिए, इन्होंने तो जितने वादे किए थे ना, सबको तोड़ा था। इन्होंने बहन बेटियों से जो वादा किया था, उनके शादी के लड्डू तक खा गए। किसानों की 15 महीने में एक बार भी जो उनके बीमा होता है उसकी प्रीमियम नहीं भरी गई। शिवराज जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री का पद लिया, सबसे पहला साइन किया किसानों के प्रीमियम्स के ऊपर। यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने घर होते थे वो तक ये सैंक्शन नहीं होने दे रहे थे। तो इन्होंने तो सबको बिल्कुल ठग रहे थे। वो इतनी
काली स्थिति कर दी थी मध्य प्रदेश की कि यदि ये 5 साल की सरकार होती ना तो मध्य प्रदेश 15 साल और पीछे होकर वापस बीमारू राज्य के तमगा प्राप्त कर लेता। लेकिन आज जो इन्होंने किया है उसके विषय में तो मैं ये कहूंगा कि इनका ये वचन पत्र नहीं था, ये तो वास्तव में एफिडेविट है झूठ का, और हर किसी से इन्होंने झूठ बोला। और वास्तव में क्या है भाई साहब कि जुबान चलाने में क्या फर्क पड़ता है, मालूम है इनको सरकार बननी नहीं है, बोल दे। अभी जैसे बातें आ रही हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी वादा करने वाली है कि हर महिला को 1 तोला सोना देंगे अगर इनकी सरकार बनती है। इनको मालूम है सरकार बनेगी नहीं, तो 1 तोला सोने की बात कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं देने वाले, लोगों के घर भी छीनने वाले हैं और ये लोगों की कमाई भी छीनने की कोशिश करेंगे। तो जनता इनको अच्छी तरह से जानती है, इन्होंने सबको ठगा। युवाओं को आप देखिए, इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, कोई भत्ता नहीं दिया, अब वो भत्ते को इन्होंने कम कर दिया। किसानों को इन्होंने झूठ बोल दिया, महिलाओं को इन्होंने झूठ बोला। और इन्होंने विजन क्या था इनकी सरकार जब थी युवाओं के विषय में कि गाय ढोर चढ़ाने की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। तो ये तो विजनरी लीडरशिप इनकी। गोबर भी खरीदेंगे 2 रुपए किलो। हाँ, तो ये तो गोबर खाते हैं ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार ने गोबर खाया, रमन सिंह की सरकार ने। जब विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने इनसे ये पूछा, जितने धोखे घायले हुए हैं, लाखों रुपए का गोबर 2 महिलाओं से खरीद लिया आपने, और उनके पास गाय भी नहीं है। मतलब हमारी जो जनरेशन थी वो पैदा हुई और बड़ी हुई चारा खाने का जो लालू ने खाया था, उसका सुनते सुनते अब उसके पार्ट 2 आया है कि कांग्रेस और लालू ने चारा खाया था और उस चारे का जो गोबर बना वो रमन सिंह की सरकार ने खा लिया, वो इनकी भूपेश बघेल की सरकार ने खा लिया। तो ये गोबर खाने के लिए ये सब योजनाएं लाते हैं। और आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी से और भूपेश बघेल से पूछो तो उनके मुंह में गोबर जम जाता है। लेकिन गुलरेज जी, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, रमन सिंह की बात कर रहे हैं आप, वहां तो भूपेश बघेल हैं। मैंने उसी टाइम पे मैंने मुंह से रमन सिंह निकला, उसके बाद मैंने भूपेश बघेल बोला। चलिए, क्या है कि जवाब ले लेते हैं। याददाश्त पे रमन सिंह ही रहते हैं क्योंकि वो अच्छे लगते थे उस पद पे। ठीक, धर्मेंद्र जी, यहाँ भी भ्रष्टाचार के लिए आपने गुंजाइश बना ली गोबर खरीदने में, और वो कह रहे हैं गोबर खाने के लिए कि आपने वादे पिछली बार भी किए थे, कटौती कर दी। वादे तो कुछ भी कर लो, सत्ता में आना नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं 1 तोला सोना देंगे। तो बढ़ चढ़कर वादे कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता आ गए। अरे साहब, वहां तो पे कैसे देंगे? तेलंगाना में 1 तोला सोने देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। ठीक है, कैसे देंगे? इसका जवाब ठीक, छोटा सा जवाब दीजिए, सुरकांत जी के पास जाऊंगा। मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब इनको देगी, क्योंकि कमलनाथ जी पर मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है। और 50% कमीशन खाने वाले लोग बैठकर यहाँ अपनी बददिमाग और बदजुबानी को दर्शा रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है 50% कमीशन किसने खाया, और महाकाल को जिसने नहीं छोड़ा, बाबा महाकाल को जिसने ठग लिया हो, 50% कमीशन बाबा महाकाल के कॉरिडोर में जिसने खा लिया हो, तो इन लोगों ने तो भगवान को नहीं बख्शा। ब्रिजेश जी, देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन मुझे आप इतना ही समझ देना। और गाय हमारी माता है ये लोग बोलते रहे, लेकिन कभी गाय के लिए कुछ किया नहीं। आज माननीय कमलनाथ जी ने गाय के उत्थान के लिए गाय के गोबर को 2 रुपए किलो खरीदने का काम करने का काम किया और वचन दिया है सरकार बनते ही 1000 गौशालाओं को सुदृढ़ तरीके से चलाने का। दिग्विजय सिंह के समय गाय का गोश्त बिकता था, क्या बात कर रहे हो आप? दिग्विजय सिंह के कालखंड में गाय का गोश्त बिका करता था। ये इनके संस्कार है, और ये भाजपा के प्रवक्ता अपने संस्कार, अपनी विचारधारा को बैठकर यहाँ बोलते रहे। दिग्विजय सिंह के कालखंड में बिकता था कि नहीं बिकता था? ठीक है, जवाब ले लीजिए थोड़ा सा गुलरेज जी से। आपका अरुणाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कहता है मैं गौमांस खाता हूँ। गुलरेज जी, अगर आपने जरा सी सम्मेलन सुना है, पूरी 5 साल की सरकार हो गई, गुलरेज जी आपका अरुणाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, गुलरेज जी अरुणाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कहता है मैं गौमांस। चलिए, लौट रहा हूं मैं दोनों के पास। धर्मेंद्र जी, गुलरेज जी, दूसरे दौर में आते हैं। ठीक, लौट रहा हूं धर्मेंद्र जी, पर्याप्त समय दिया है आपको। धर्मेंद्र जी, बहुत समय ले लिया आप। तीसरे मेहमान को भी तो चर्चा में शामिल कर लूं। आप गुलरेज से ये पूछिए, मैं आ रहा हूं ना दूसरे दौर में। ठीक है, दूसरे दौर में आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, दूसरे दौर में प्लीज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहता है मीडिया के सामने आके, लौट रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरे दौर में सूर्यकांत चतुर्वेदी जी बता देंगे। सूर्यकांत जी, मेरी बात और इनकी बात। सूर्यकांत जी, क्या कांग्रेस की गारंटी जीत की गारंटी है? 5 साल पहले भी वादे किए थे, भरोसा करेगी जनता इस बार, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हर राजनीतिक दल को लगता है कि वो अपने जो वादे करता है, दावे करता है, वो उसके लिए कहीं ना कहीं जीत का रास्ता तय करते हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है कि किस पर कितना भरोसा करना है, कौन कितना काम कर सकता है, कौन कितने अपने वादे पर खरा उतर सकता है।
लेकिन ताज्जुब की बात मुझे एक लगी है आज के पूरे का पूरा जो हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, और शायद हो सकता है कि मेरी नजर ना पड़ी हो तो शर्मा जी हमें करेक्ट करेंगे, कि जिस भ्रष्टाचार को आप मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आप कर्नाटक में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को लेकर आज के पूरे घोषणा पत्र में एक जगह एक लाइन भर उल्लेख किया गया है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले को प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए था, लेकिन वो भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने आज ऐसा कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात आपको बता दें कि गारंटी तब होती है, वो है निर्भर करता है कि जिस राजनीतिक दल का घोषणा पत्र जारी हुआ है वो जनता के बीच अपने उस घोषणा पत्र को कितना पहुंचा पाता है, जनता को समझा क्या पाता है, जनता के बीच अपनी बात किस तरह से रख पाता है। अगर जनता समझेगी, उसे पता लगेगा कि हमारे लिए क्या वादे किए गए हैं, क्या नहीं किए गए हैं, किस तरह से हमारा विकास करने की बात कही जा रही है। अगर वो जनता के पास पूरी की पूरी बात पहुंचती है और जनता को लगता है कि वो बात उनके अनुकूल है, तो निश्चित रूप से जनता उनके साथ खड़ी होगी। अभी तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र नहीं आया है। घोषणा पत्र जब भारतीय जनता पार्टी का आ जाएगा तब उसका तुलनात्मक अध्ययन करके ही पता लग पाएगा कि किसका घोषणा पत्र कितना अच्छा है, जनता किस पर कितना भरोसा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का भी आ जाने दीजिए और उसके बाद तय होगा कि जनता किस पर कितना भरोसा करेगी। ठीक, आपने देखा होगा कि इस घोषणा पत्र में उन बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने पहले अपने जो 5 वचन दिए थे उनमें जिन वचनों को का उल्लेख था, उन वचनों से आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी चुनाव आचार संहिता के पहले, उस पर उसने अमल भी किया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार घोषणा पत्र को लेकर भी बेहद रोचक एक संघर्ष देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि तो संघर्ष तो अभी भी देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र जी, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं 50% कमीशन का, लेकिन एक वचन उसका भी दे देते कि हम जांच करा लेंगे, और भरोसा तो तब करेगी ना जनता जब आप उस तक अपना वचन पत्र पहुंचा पाएंगे। उस पर भी संदेह है सूर्यकांत जी को? देखिए, आप इस बात से निश्चित रहिए, उस वचन पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा है भाजपा के भ्रष्ट नेताओं द्वारा या भ्रष्ट मंत्रियों द्वारा जितने भी घोटाले किए गए हैं उन सब की जांच होगी और उन सबको जेल में डाला जाएगा। और रही बात भरोसे की, तो मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ जी पर विश्वास है। उसका मुख्य कारण है ब्रजेश जी, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल मिला है मध्य प्रदेश की जनता को 1.25 साल की सरकार में। और उन्होंने देखा है किस प्रकार से शुद्ध के लिए युद्ध कमलनाथ जी ने चलाया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और उसमें शिवराज सिंह के, कमल पटेल के और प्रहलाद लेकिन वो तो कह रहे हैं आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 10 दिन में करने की, माफ करने की बात कह के गए थे। अरे साहब, 10 दिन में सबसे पहली फाइल कर्ज माफी की साइन की और ट्रक के ट्रक भरकर ऐसा नहीं कहा था ना, 10 दिन में ही साइन कर देंगे फाइल पर, और 10 दिन में माफ कर देंगे। क्या होगी भाजपा के प्रवक्ता की? ब्रजेश जी, ये कितना झूठ बोलते हैं। इन्हीं के मंत्री, कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। ये लोग तो ये कौन डिनाई कर रहा है कि 27 लाख का नहीं हुआ? वो तो बार बार ये दोहराते ना। आपके बड़े नेता, आपके सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा, नहीं तो सीएम बदल देंगे। 10 दिन में क्या? अरे आप ब्रजेश जी, 10 दिन नहीं, पहले दिन सरकार बनते ही सबसे पहला काम डिफाल्टर कैसे हो गए किसान? कमलनाथ जी ने आप तो 15 माह रहे ना, किसानों के कर्ज माफी पर साइन किया। सबसे पहली फाइल चीफ मिनिस्टर बनते ही कमलनाथ जी ने किसानों की कर्ज माफी की। और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे से, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत कर्ज माफी। मैं तो जानता हूं, ये तो आप भी जानते हैं, शायद राहुल गांधी नहीं जानते होंगे जो उन्होंने वादा कर लिया। पहले दिन कर्ज माफी की। आप इस बात को स्वीकार करिए, आप तो जिम्मेदार। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं ना, आप भी प्रक्रिया जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पहले दिन कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की फाइल पर साइन किया ना। ठीक है, गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं, पहले दिन ही तो साइन कर दिया, और क्या चाहिए आपको? और आपके कृषि मंत्री ने एक्सेप्ट किया, आपके सीएम के, आपके मंत्री के यहाँ के लोगों के रिश्तेदारों के कर्ज माफ हुए,
फिर भी आप बार बार आरोप लगाते हैं कि कर्ज माफ नहीं हुआ। किसी किसान का 13 रुपए का माफ किया है, किसी का 25 रुपए का माफ किया है, किसी का 125 रुपए माफ किया है। ऐसा करके आपने नंबर बनाए तो मूर्ख मत बनाए, हम सब समझते हैं। थोड़ा देखिए, जब आप बोल रहे हैं बोल रहा था वैसे भी मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। धर्मेंद्र जी, अब जवाब तो ले लीजिए, इतना धैर्य तो रखिए। अरे धर्मेंद्र जी, वही तो सुना। धर्मेंद्र जी धैर्य रखिए ना प्लीज। सच बोल रहा हूँ तो मैं क्यों बीच में? धर्मेंद्र जी देखिए, आप आरोप लगा रहे थे, आप कह रहे थे जो भी बात आपने कही कि कमल पटेल के रिश्तेदारों का माफ हुआ, शिवराज जी के रिश्तेदारों का माफ हुआ, उन्होंने सुना ना। आप जवाब तो ले लीजिए प्लीज। भाई वो कैसे माफ हुआ मुझे ये समझ में नहीं आता। उन्होंने अप्लाई नहीं किया, आपने माफ कर दिया। वो इनकम टैक्स पे ही है शिवराज जी के परिवार वाले, कमल जी के परिवार वाले, वो खुद बोल रहे हैं कि इनका माफ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने माफ किया क्योंकि आपको पॉलिटिकल स्टंट करना था। लेकिन आपने किसान के साथ क्या किया? आपने 13 रुपए, 25 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए ऐसे माफ किए हैं और आपने किसानों को उल्टा डिफॉल्टर बना दिया। मध्य प्रदेश की आवाम और मध्य प्रदेश का किसान और भाजपा भूल नहीं सकती वो 3 कलर के, वो सफेद, नीले, पीले फॉर्म भरवाने का नाटक किया था, ढकोसला किया था। ये सब क्या था? ऐसा नहीं होता है। लाडली बहना जब हमको करनी थी तो हमने किया और महिलाओं के खाते में पैसे जाने लगे। कमलनाथ के विषय में यही कहूंगा, ये वही व्यक्ति हैं जो हमेशा रोते थे कि खजाना खाली है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमने एक बार भी बोला, हमने बोला पूरा माल है, खजाना भरा हुआ है, हमने करके दिखाया। देखिए 3 साल में हमने एक बार नहीं ये पैसा है, नीयत है। वहां नीयत नहीं थी इसलिए काम नहीं होता था। इसीलिए मैं कहता हूं सही नीयत वालों को जनता चुनती है ताकि देश का और प्रदेश का फायदा होता है, और वही इस बार भी होना है। मैं आज्ञा चाहूंगा, मुझे दूसरे चैनल पे जाना था। सभी को नमस्कार। छोटा सा कमेंट सूर्यकांत जी, क्या वचन पत्र, घोषणा पत्र पर अब जनता भरोसा करती है? देखिए, जनता यह तो जानती है कि सरकार जो आएगी वो क्या करने वाली है, इसलिए जनता भरोसा करती है। और मुझे लगता है इस वचन पत्र में सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ने मुसीबत खड़ी की है वो की है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना का मामला लाकर। तो मुझे लगता वो तो कई राज्यों में पहले भी कर चुके हैं। नहीं तो ये तो उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिया, कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग ही यही है। अगर कर्मचारियों का साथ कांग्रेस को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी होगी। निश्चित रूप से बात जनता की है, वो भरोसा करती है कि नहीं करती है। भरोसा करेगी तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, वचन दिए 101। अब इन पर भरोसे की बारी जनता की है। क्या वो भरोसा करेगी? भरोसा करेगी तो कांग्रेस के फेवर में वोट डालेगी। यदि अविश्वास करेगी तो नतीजे उल्टे होंगे। तो क्या कांग्रेस अपने वचन जनता के बीच में पहुंचा पाएगी, उनका भरोसा जीत पाएगी? ये जानने के लिए परिणाम का इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।